हेलो दोस्तों, मैं सुरेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है ओम शब्द का क्या अर्थ होता है, अथवा ओम शब्द का प्रयोजन क्या है। इसे बहुत ही लोगों को कम मालूम है। जो अधिकतर पढ़े लिखे हैं वही थोड़ा बहुत जान पाते हैं। बाकी लोग ये नहीं मालूम है कि आखिर ओम है क्या चीज़। इस पर शायद मैंने पहले वीडियो भी बना चुका हूँ। दोस्तों, अधिकतर आप देखते हैं कि किसी किसी मनुष्य को कई नामों से पुकारा जाता है और उनका गुण कर्म स्वभाव के अनुसार मतलब अनेक नाम होते हैं। जैसे कोई कारीगरी करता है तो हम कारीगर बोलते हैं, ड्राइवरी करता है तो ड्राइवर बोलते हैं, छल कपट करता है तो छलिया कहते हैं, ज़्यादा बोलता है तो वह छल कहते हैं। लेकिन उसका एक मुख्य और निज नाम होता है, उसकी वजह से उसका पहचान होता है और सारे कार्यक्रम उसका होता है। अगर स्कूल में पढ़ता है तो उसी नाम से उसको अटेंडेंस बुलाया जाता है तो बोलता है, या किसी भी कार्य में या कंपटीशन में भाग लेता है तो उसका मुख्य नाम से ही जाना जाता है, पुकारा जाता है, और बाकी नाम उसका गौण होता है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव के अनुसार सहस्त्रों नाम है। जैसे सबसे बड़ा होने से, संसार को बनाने वाला होने से उसको ब्रह्मा कहते हैं, व्यापक होने से विष्णु कहते हैं, कल्याणकारी होने से शिव कहते हैं, और दंड देने वाला होने से हम रुद्र कहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन उसका मुख्य एक निज नाम है जिसको हम ओम कहते हैं। ईश्वर का जो अपना मुख्य और निज नाम है वो है ओम, जो अ उ अम 3 वर्णों के संयोग से बना है और जिसका हम उसको अकार उकार मकार भी कहते हैं। पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में कहा है कि तस्य वाचकः प्रणव, अर्थात ईश्वर का जो वाचक शब्द है वो ओम है। हम ओम के माध्यम से ही ईश्वर को बुला सकते हैं। जैसे कोई मुख्य आदमी, किसी आदमी का जो मुख्य नाम है, अगर उसे हम बुलाते हैं तो जल्दी सुनता है। उसी प्रकार से अगर ईश्वर को हम ओम से पुकारते हैं, जप करते हैं, कुछ भी पूजा पाठ करते हैं तो उसकी फल जल्दी प्राप्ति होती है। अब अकार उकार मकार, इसे लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। ये अकार उकार मकार का मतलब होता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अकार उकार मकार का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश है। भूलोक, देवलोक, स्वर्गलोक होता है। भू भुवः स्वः होता है। माना लोग इसकी अलग व्याख्या किया है और इसका व्याख्या का जो मेन टारगेट है वो ईश्वर ही है। आकार उकार मकार से ओम का ही ग्रहण है, पर इसका विवेचना लोग व्याख्या अलग अलग किया है। आप पूजा पाठ आप करते हो, जप लोग करते हैं, ओम का जाप करते हैं। कोई प्राणायाम के साथ व्याहृतियों का जाप करते हैं, कोई गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन अगर ओम का डायरेक्ट जाप किया जाए, इसको मैं पहले बता चुका हूँ, सांस भरना है, जोर से ओम का उच्चारण करना है, तो इसमें एक बहुत बड़ा वाइब्रेट पैदा होता है शरीर में। उसे कितने रोगों का शमन होता है।
अगर जोर से ओम का उच्चारण किया जाए तो पानी पर तरंगे पैदा होने लगती है, इतनी वाइब्रेशन है इसके अंदर। तो ओम को जाप से या किसी भी मंत्र को जाप करने से शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, मन एकाग्र होता है, सुख शांति प्राप्त होती है, थायराइड संबंधी जो प्रॉब्लम है सही होता है, माइग्रेन और साइनस संबंधी जो प्रॉब्लम है उससे मुक्ति मिलती है। माने बहुत तरह की समस्या का समाधान होता है इसे। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल जाता है और एक तरह से जो अगर सही मायने में नियमतः इसको जाप किया जाए तो उस मनुष्य को ये मंत्र बहुत प्रोटेक्शन देता है, ग्रह से विपदाओं से भी बचाता है, जैसा मेरे को देखा हुआ है। इसलिए अगर कोई प्राणायाम के साथ विहारितियों का अगर जाप करता है तो डायरेक्ट भू भुवः नहीं बोलना है। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इस तरह से मतलब उच्चारण में पहले ओम शब्द को लाना जरूरी है, तो इसका डबल फायदा होता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अब कोई ईश्वर स्तुति प्रार्थना करते हैं वैदिक आधार पर, तो ओम का उच्चारण एक बार करते छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। ओम हमारा ईश्वर का मुख नाम है, उससे आपका अंतकरण पवित्र होगा। आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ओम पहले बोलना है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मतलब ओम को छोड़ना नहीं है, जितना बार आप जप करना है पहले ओम को आपको बोलना ही है, उससे आपको डबल फायदा मिलेगा। तो ईश्वर का जो मुख्य और निज नाम है ओम है, हम ओम से उसको पुकारना है, बुलाना है, जाप करना है। और ओम का जो अर्थ होता है वो सच्चिदानंद स्वरूप और सर्वरक्षक होता है। सच्चिदानंद पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ईश्वर आनंद स्वरूप है, वो सुख दुख को भोगता नहीं है, क्योंकि वो कर्मों में लिप्त नहीं है। ईश्वर का भी कर्म है, सृष्टि करना, पालन करना, प्रलय करना और कर्मफल को देना। तो जैसे अग्नि के पास जाने से आपको उष्णता मिलता है, जल के पास जाने से शीतलता प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से अगर ईश्वर के पास आप जाओगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और यह मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने पहला सूत्र की व्याख्या किया कि आखिर मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्म लेते हैं। इसलिए उसमें कहा पहला ही सूत्र पर कि त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। संसार में 3 प्रकार का दुख है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, और तीनों दुखों से छूटना ही मनुष्य मात्र का उद्देश्य है, अर्थात ईश्वर प्राप्ति। जो ईश्वर को सानिध्य में चला जाता है वो अनंत काल तक आनंद को भोगता है। इसलिए हर आदमी का लक्ष्य होना चाहिए शुभ कर्म, निष्काम कर्म। इससे आपको ईश्वर के नज़दीक सानिध्य में जाने का मौका मिलेगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। दूसरा है ईश्वर का ओम का अर्थ सर्वरक्षक, क्योंकि ईश्वर जितने भी छोटे जीव से बड़े जीवों तक सबको वो रक्षा करता है। इसलिए जाप करते हुए कम से कम ये विचार जरूर करना चाहिए कि ईश्वर आप सर्वरक्षक है, आप सभी को हर तरह से रक्षा करें, ऐसा विचार करना चाहिए। जाप का मतलब, पूजा पाठ का मतलब स्वार्थ नहीं, अपने लिए नहीं, दूसरे लिए भी मांगना चाहिए। अब जो दूसरे के लिए मांगता है उसका इस जाप का फल
बहुत जल्दी प्राप्त होता है। आदमी को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हमें भावना होना चाहिए हर दूसरे इंसान को कल्याण हो, हर दूसरे जीवों का कल्याण हो, मुझके द्वारा, मेरे माध्यम से अथवा ईश्वर के द्वारा। तो ईश्वर का जो मुख्य निज नाम ओम है। अब इसे जाप करें। ईश्वर को कभी भी पूजा पाठ कहीं भी करते हैं शुभ कार्य में तो पहले ओम का स्मरण करें, ईश्वर का गुणगान करें, उससे आशीर्वाद लें, उनका स्तुति प्रार्थना करें, आपका काम सफल जरूर होगा। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के आने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय भारत।